हाँ मैं फोक डांस करता था बचपन में, 4th-5th स्टैंडर्ड में। कोळी डांस. हाँ कोळी डांस, ते काठी ना घोंगडा घेऊ द्या किरे वगैरह वो वाले सब डांस। और मैंने वो छोड़ दिया जॉब, मैं निकल गया। नीचे आया, मैंने फ़ोन किया मेरे डायरेक्टर को, जो प्ले के डायरेक्टर थे, उनको बोला कि सर आई हैव लेफ्ट द जॉब, आई एम कमिंग टू द प्रैक्टिस। कहाँ पे हो? उन्होंने बोला अरे तूने 2 हफ्ते ले लिए भाई, मैंने लॉक कर दिया दूसरे को। फिर हाँ तो फिर प्ले भी नहीं, जॉब भी नहीं। एक अच्छी बात यह है कि मेरे दोस्त बहुत सही मिले मुझे लाइफ में, तो ऑल दीज मेक्स ऑल फ्रेंड्स द डिफरेंस. केम टुगेदर एंड उन्होंने बोला कि तू कर, हम लोग संभालेंगे, तू एक्टिंग कर, हम लोग शूट भी करेंगे, हम लोग एडिट भी करेंगे, म्यूजिक भी लगाएंगे, तेरे को सब देंगे करके, तू बस वो बटन दबा तो अपलोड भी हो जाएगा। आई स्टार्टेड लुकिंग एट इंस्टाग्राम एज एन ऑडिशनिंग प्लेटफॉर्म ओनली विद दीज रील्स। तो मैं दोस्तों को बोला करते यार ये, कुछ बैठ के कंसेप्ट निकालेंगे, करेंगे। मुझे पता था कि वर्टिकल ये माइक्रो ड्रामाज आएंगे। हाँ यार ये मुझे पता था, बस ना मैं कैपिटलाइज नहीं कर पाया। मुझे लगा कि ठीक है, मेरे बहुत दोस्त मुझे गाली देते, क्यों? जो इंडस्ट्री के है ना, भाई इसमें क्या बना रही, ये बना ना, एंड सब हो गया। तो निकलते तो उसने बोला सर ये ना शंतनु ये मिमिक्री करता है आपकी। मैंने बोला कि भाई ऑन द ये स्पॉट किधर बता रहे थे? तो उन्होंने कहा कि काय कोण तू कर दो कर। नहीं करत सर, कर लगी भाई अभी तो करना ही है। Yes. और इनके सामने कभी करूँ ना, करने मुझे मैं गया सामने, और मैंने वो जो मैं बचपन में करता था वही मैंने छत्रपती शिवाजी महाराज की म्हटल्यावर ज्याच्या तोंडातून आपसूक जयत तो मराठी। From child actor to content creator to one of Marathi industry's most beloved faces, he's grown up on the screen and has never stopped to surprise us. Hi, I'm Sonal, and today we are going off script with the multi-talented and endlessly curious Shantanu Rangnekar. Hi, Shantanu. हेलो, How are you? आई एम गुड यार, थैंक यू। To begin with only, आप बचपन से ये करते आ रहे हो. You've been on the screen बचपन से. राइट। How did acting actually happen? Did it happen by chance or by choice? इट हैपेंड बाय चांस एक्चुअली। Yeah. सो जब मैं स्कूल में था तभी एनुअल डे सब गैदरिंग्स होते थे, तो उसमें कुछ तो पार्टिसिपेट करना है यार। सो आई यूज्ड टू डू फोक डांस। Yeah. हाँ मैं फोक डांस करता था बचपन में, 4th-5th स्टैंडर्ड में। कोळी डान्स. हाँ कोळी डांस, ते काठी ना घोंगडा घेऊ द्या किरे वगैरह वो वाले सब डांस। एक वीर आई टू डोंगरावरी. the typical dance we do yeah. in school, and at that time there was one teacher of mine, उन्होंने कहा कि अरे तू एक्सप्रेशन अच्छा देता, तू एक्टिंग कर, तू इसमें आ जा, प्ले में आ जा स्कूल के। तब ओके फाइन, कुछ समझ में ही नहीं आता था तभी यार। आई स्टार्टेड टू वर्क इन द प्लेस स्कूल में, एक विंग से एक विंग एग्जिट, एक विंग से एक विंग एग्जिट, बीच में आके एक जोक मार के निकल जाने, ऑल दीज थिंग्स। एंड मुझे पसंद आने लग गया वो, मुझे अच्छा लगा। एंड 7th हो गया, 8th स्टैंडर्ड वगैरह, आई गॉट अ गुड रोल। फिर वो मैंने अच्छा किया, फिर थोड़ा लीड रोल मिलना शुरू हो गया। देन देयर वाज एन ऑडिशन इन द स्कूल एक फिल्म के लिए, आई गिव द ऑडिशन। हाउ ओल्ड वर यू? आई वाज इन 9th एक्चुअली, मुझे अभी साल याद नहीं होगा, बट 9th में था तभी मैंने आई फर्स्ट गिव माय ऑडिशन फॉर अ फिल्म एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट फिल्म, चैंपियंस। फर्स्ट ऑडिशन ओनली क्रैक्ड. Yeah. So वो एक सही था। There was a Marathi film named Champions. Yeah. 2010 में आई थी वो। I remember. Yeah, and अच्छी हुई वो film. I got a national award also for best child actor during that time. And then I started to do acting. मतलब मुझे पसंद आने लग गया. There was great support from my family also. So बट इन 9th, I mean जनरली अगर ऐसा मतलब स्कूल में जब बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स का थोड़ा ऐसा होता है कि नहीं पढ़ाई पे ध्यान देना, ये नहीं करना. Did that happen with you? No actually. हाँ तो मेरा वो सबसे वही अलग है कि फैमिली, मतलब मैं जब बचपन में था फैमिली प्रेशर था ही नहीं। मैं माय मॉम एंड डैड यूज्ड टू टेक मी टू ऑडिशंस, यूज्ड टू ट्रैवल विद मी टू मड, टू फिल्म सिटी, एवरीवेयर। अगर आउटडोर हो तो आउटडोर, एंड बोथ वर वर्किंग। Wow, and they still made time for you. Wow. They still did it. Do you remember your first shot on camera? No यार actually. No. It's been so long. You've done so much अभी तक तो. But फिर भी if you, what is the lastest, like the most oldest memory you have of, you know, working camera पे or maybe on the stage? मैंने पहला जब मेरा प्ले किया ना, so अमरिंद मंडल करके there is a organization in शिवाजी पार्क, प्रभा देवी. So I did my first play from there. बहुत छोटा था मैं तभी, and मेरी एंट्री थी एक विंग से, मैं स्लाइड होके आता था on my knees, वैसा एक एंट्री था। मैंने स्लाइड होके मैं आया, और तभी ना स्टेज पे एक नेल था, और मेरा ये पूरा एंकल का यहाँ पे ना वो पूरा ऐसा फट गया यार, यू नो, पूरा खून वून आ रहा था, बट आई स्टिल कंप्लीट द होल प्ले, 1 घंटा।
तो ये बहुत एक मेरी अच्छी मेमोरी थी यार कि मतलब इतना छोटा था मैं बट तभी वो लगने के बाद भी मुझे वो एक आई डोंट नो कि ये क्यों आया बट यू नो द शो मस्ट गो ऑन यू नो यू हैव टू डू इट मुझे अभी भी याद है That's a true artist. हाँ the whole stage was in that My bloody thing मेरा वो पूरा पैर ये हो रहा था but And I still did people completed it. notice that? Yeah, of course my But they also co-actors continue. हाँ, They were also like, he's continue. continuing, हम भी continue कर लेते हैं. So एक बहुत अच्छी मेमोरी है यार मेरी. Then there was a film we were shooting in Nagpur actually और पूरी slums में shoot करना था और इतना कीचड़ था और उसमें मुझे कूदना था and that was real कीचड़ पता ही नहीं साला इसमें है क्या sorry इसमें है क्या और मैं कूद गया था इतना मैं अंदर था so ऐसे ये मतलब ऐसे सब चीजें but You've had a lot of experiences Yeah. and fun. I mean, हाँ. अभी आप look back and you're like मजेदार किस्सा था. हाँ यार seriously but हाँ ऐसे चीजें थे जो मैं I still remember. Yeah. And when you decided कि यही आपको as a career करना है, what was the family's take on it? No, actually I completed my graduation. Yeah. Okay, then I wanted to do FTI NSD. बट तभी मतलब कुछ ऐसे सोच रहा था घर पे बात कर रहे थे और तभी फिर वो घर पे एक पेरेंट्स का वो अंदर से जागा कि अरे यार नहीं एक्टिंग नहीं अरे कैसे होगा क्या नहीं होगा तो एक काम कर तू MBA कर थोड़ा एक बैकअप ले लेंगे हाँ एक स्टेपिंग स्टोन हो जाएगा तो मैंने बोला कि ठीक है चलो फाइन आई डू समथिंग क्या MBA करूँ किसमें करूँ मार्केटिंग नहीं कर सकता फाइनेंस नहीं कर सकता करूँ क्या तो मैंने सोचा एडवर्टाइजिंग कर लूंगा देन आई डिड माय PGDM in advertising from MET. I got placed in an advertising agency. I used to work there. So you had a corporate job? Yeah, I was working in an advertising agency. I did my internship also. How did you like the corporate job? मतलब अच्छा था बुरा नहीं था हाँ क्योंकि जब मैं इंटर्नशिप भी कर रहा था आई वाज वर्किंग इन वंडरमैन थॉमसन इंटर्नशिप कर रहा था मैं 3 months की और जब मैंने ज्वाइन किया तभी एक मेल आया था मुझे क्रिकेट का कि एजेंसीज की लीग हो रही है क्रिकेट की तो मैं इंटर्न मैंने भी भर दिया वो सब और मेरे बॉस को पूछा यार मैं भी करूँ क्या ये सब चलेगा क्या उसने हाँ कहा तो 3 महीने तो मेरे क्रिकेट में निकल गए तो आई वाज वर्किंग ऑन 3 brands एक्चुअली मतलब ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रहा था तो 3 brands पे भी मैं काम कर रहा था बेस्ट इंटर्नशिप एवर हाँ मतलब सुबह क्रिकेट खेलो और कैसा है ना सीन क्रिकेट की टीम में सब लोग थे यू गेटिंग माय पॉइंट ग्लोबल क्रिएटिव डायरेक्टर थे क्रिएटिव डायरेक्टर थे ऐसी नेटवर्किंग कहीं हो ही नहीं सकती अकाउंट मैनेजमेंट मैनेजर था कॉपी राइटर्स थे सब लोग थे और मैं भी एक इंटर्न था मैं सिर्फ वो पूरे टीम में और मैं सिलेक्ट भी हो गया और सब तब तक तो सब जाने माने हो गए आप एवरीवन नोज यू बाय देन नो वन वाज नोइंग नो क्योंकि इंस्टाग्राम वगैरह कुछ था ही नहीं ना तभी मैं बट लाइक प्लेइंग क्रिकेट एंड वो टीम आई थिंक टीम बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है टीम में तो बहुत बॉन्डिंग हो गई ना वी यूज्ड टू प्ले प्रैक्टिस होने के बाद वी यूज्ड टू चिल वी यूज्ड टू गो टू ईरानी कैफेज वी यूज्ड टू हैव समथिंग चिल करते थे वापस ऑफिस आते थे डायरेक्टर एंड ऑल के साथ गाइस इफ यू वांट टिप्स फॉर कॉर्पोरेट जॉब्स यू शुड जस्ट जॉइन द क्रिकेट टीम अरे और ये सब हुआ तो दोपहर में ऑफिस में आके ब्रांच वॉन्च के काम करके फिर मैं निकल जाता था 3 महीने इसमें निकल गए इंटर्नशिप हो गई देन आई गॉट प्लेस्ड इन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आई वाज वर्किंग इन स्ट्रेटजी और तभी मुझे प्ले की अपॉर्चुनिटी आई सो समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या करूँ यार मतलब मुझे करना नहीं था एक्चुअली ये सब बैठ के काम बट वो डिसीजन बहुत टफ था बिकॉज आई हैड लेफ्ट एक्टिंग फॉर 4 years straight away doing my PGDM and then working in corporate but still मैंने वो एक रेजिग्नेशन मेल डाल दिया यार वन फाइन डे आई स्टिल रिमेंबर दिसंबर था 2019 मैंने रेजिग्नेशन मेल डाला मैंने बोला नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं करूंगा आई वांट टू डू एक्टिंग उसमें मेल में भी था आई वांट टू फॉलो माय पैशन ये सब लिखा था मैंने और यही एक रील भी है हाँ इस पर मैं बहुत रील्स बनाता हूँ एक्चुअली और मैंने वो छोड़ दिया जॉब मैं निकल गया नीचे आया मैंने फ़ोन किया मेरे डायरेक्टर को जो प्ले के डायरेक्टर थे उनको बोला कि सर आई हैव लेफ्ट द जॉब आई एम कमिंग टू द प्रैक्टिस कहाँ पे हो उन्होंने बोला तूने 2 हफ्ते ले लिए भाई मैंने लॉक कर दिया दूसरे को फिर हाँ तो फिर प्ले भी नहीं जॉब भी नहीं तो निकल गया मैं फॉलोइंग योर पैशन कम्स एट अ कॉस्ट हाँ तो घर पे निकल गया मैंने भाई को फ़ोन किया आई हैव अ वेरी गुड बॉन्ड विद माय बिग ब्रदर हाँ सो मैंने उसको फ़ोन किया बोलो चिल कर यार तू घर ही है बहू यार घर पे आया मॉम डैड को बोला मैंने बोला कि यार गिव मी एन ईयर 1 साल में अगर एक्टिंग में कुछ नहीं हुआ ना तो अगेन शिफ्ट टू माय कॉर्पोरेट जॉब क्योंकि मेरे वो WT में बहुत अच्छे रिलेशंस थे सब लोग के साथ मुझे पता था कि यार कोई ना कोई तो ले लेगा मेरे को वापस और देन आई वाज लुकिंग आउट फॉर एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज आई वाज टैपिंग माय ओल्ड कॉन्टैक्ट जितना भी काम मैंने पहले बचपन में किया उन लोग को सब लोग को मैसेज कर रहा था कि यार कुछ हो तो बताओ एंड देन आई गॉट अ सीरियल अपॉर्चुनिटी एट स्टार प्रवाह आई डिड दैट फॉर 3 months एंड देन कोविड हैपेंड 2019 दिसंबर नो मार्च 2020 में आ गया
तो वो बंद हो गई, तो अभी क्या करना है? इंस्टाग्राम भी नहीं, मैं तो वापस वो FTI NSD की तैयारी करना शुरू कर दिया. आई वाज रीडिंग सत्यजीत रे एंड ऑल दीस थिंग्स, बट वो फॉर्म्स नहीं आ रहे थे, How did आगे बढ़ रहे Instagram थे. happen? इंस्टाग्राम हैपेंड इन 2021 Okay. जनवरी, जब मैं देखना शुरू किया सब इंस्टाग्राम कि रील्स. लोग ऐसे हाँ, ये वो डालगोना कॉफी बना के नाच रहे और ये सब हो रहा है, तो मैंने देखा उसमें 2-3 तो मेरे दोस्त निकले. मैंने बोला भाई ये भी नाच रहे और ये इतने अच्छे आर्टिस्ट भी नहीं है. मतलब इतने एक्टर्स भी बुरे थे. जब मैं कॉलेज में करता था थिएटर, तो वे मेरे साथ कॉम्पीट करते थे कॉम्पिटिशन में, ये तो आर्टिस्ट भी गंदे, फिर भी ये लोग यार कर रहे हैं. मतलब यार कुछ करते हैं फिर. बट ये डिजिटल मुझे पता नहीं है, सब टेक्निकलिटीज नो, म्यूजिक डालना, एडिटिंग करना, ये सब मुझे कुछ पता नहीं था. सो एक अच्छी बात है कि मेरे दोस्त बहुत सही मिले मुझे लाइफ में. ऑल दीज फ्रेंड्स केम टुगेदर एंड उन्होंने बोला कि तू कर, हम लोग संभालेंगे, तो एक्टिंग कर, हम लोग शूट भी करेंगे, हम लोग एडिट भी करेंगे, म्यूजिक भी लगेंगे, तेरे को सब देंगे करके, तू बस वो बटन दबा, तू अपलोड भी हो जाएगा. फिर ऐसे दोस्त मुझे क्यों नहीं मिले? मुझे भी चाहिए ऐसे दोस्त. मैं आपका फ्रेंड सर्कल ज्वाइन कर सकती हूँ. बिंदास बिंदास कभी. But then जब Instagram happened, do you remember the first ever reel that you created? Yeah, of course. And how was that? बहुत अच्छी थी. मतलब मुझे 30,000 वगैरह व्यूज आए थे फर्स्ट रील पर ही. हाँ, 30,000. बहुत खुश हो गया था. कैसे डिसाइड किया था कि ये टॉपिक लेके इस पर बनाऊंगा? साल खत्म हो गया था, हो रहा था ना वो दिसंबर 2021 खत्म हो रहा था, तो मैंने सोचा कि उस पे ही बना दूंगा. और मिर्जापुर तो भी बहुत फेमस था, सो आई मेड माय फर्स्ट रील ऑन एवरीबॉडी बाय द एंड ऑफ द ईयर. वो पंकज जी की जो गर्दन वाली है ना, तो उस पे मैंने बनाया कि बाय द एंड ऑफ द ईयर ऑफ 2020 एवरीवन बी लाइक वगैरह ऐसा कुछ. तो भी फॉलोअर्स थे 2500 के आसपास मेरे फ्रेंड सर्कल वगैरह. बड़ा अच्छे व्यूज आए तो मैं खुश हो गया. मैंने बोला यार सही है यार, लोग देख रहे, अप्रिशिएट भी कर रहे, गुड रिकग्निशन. मतलब प्लेटफॉर्म सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, इट्स एन ऑडिशनिंग प्लेटफॉर्म आल्सो, बिकॉज मेनी पीपल वॉच यू. प्रोड्यूसर देखेंगे, कास्टिंग डायरेक्टर्स देखेंगे, लोग देखेंगे इंडस्ट्री के. 30,000 लोग देख रहे हैं, तो उसमें 2 तो लोग रहेंगे जो काम के. So let's do some acting reels. And it's your ongoing portfolio for everything going ahead. Exactly. So I started looking at Instagram as an auditioning platform only. Wow. With these reels. फिर मैं दोस्तों को बोला करते यार ये, कुछ बैठ के कंसेप्ट निकालेंगे, करेंगे. फिर जैन में थोड़ी पोस्टिंग की, फरवरी में पोस्टिंग की, देन मार्च से स्टार्टेड टू डू रेगुलर कंटेंट. क्या करेंगे, अभी बैठ के करेंगे, अभी मजा आ रहा है. सो दैट्स हाउ माय इंस्टाग्राम जर्नी स्टार्टेड. एंड ये आपके जो आइडियाज आते हैं, ये ऑब्जर्वेशन से आते हैं या ये आपने मतलब सोच के बैठ के स्क्रिप्ट करके ये आइडिया? नहीं, बहुत से आइडियाज तो ऑब्जर्वेशन से ही आते हैं. और इतने मैंने थिएटर्स में जो एक्सरसाइजेस किए थे, इम्प्रोवाइजेशंस किए थे, वो भी बहुत हेल्प करते हैं इन टुडेज टाइम. सो आई जो भी कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं थिएटर में, जब मैंने कॉम्पिटिशन्स में प्ले किया है, तो वो सब मैं आई ट्राई टू टेक देम इन रील्स. वाओ. एंड बिकॉज यू मेंशन्ड थिएटर, you have this beautiful play called Sutradhar, right? And you play so many roles in that. So I don't know how is that process, because मैंने आपकी वो रील देखी जिसमें आप स्टेज पर एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, बैक स्टेज यू चेंजिंग इनटू अ डिफरेंट कैरेक्टर एंड स्टेज पे एक्चुअली डिफरेंट कैरेक्टर दिखाई देता है. ये कैसे कर लेते हो आप? अरे इट्स डैम फन. मतलब एक तो मैं थिएटर में, आई एम डूइंग थिएटर सिंस 14 years नाउ, मेरे कॉलेज से. So I've represented University of Mumbai also, state, zonals, nationals, internationally. So I wanted to do theatre यार. So मुझे करना ही था, एक प्ले तो मुझे करना था, मराठी, हिंदी, any which play, but I wanted to do one play and I got an opportunity. मुझे recently फोन आया और ऐसा है, ऑडिशन देगा कि इट्स एन इंटरेस्टिंग रोल, यू हैव टू प्ले 9 कैरेक्टर्स थ्रू आउट द प्ले. उन्होंने बोला कि सुपर्ब यार, आई कम फॉर द रीडिंग को गया, प्रोसेस नॉर्मल, रीडिंग किया मैंने, रीडिंग में अच्छा लगा. They told me, "You are selected. सही है, कर लेगा तू." Wow. And then the process happened. So 2 months I was off on Instagram also. 2 months I was completely in the process. I was completely with the practice. We used to practice for 12 hours. वो करके फिर स्टडी करना, फिर ये कैरेक्टर को कैसे प्ले कर सकते हैं, ये कैरेक्टर को कैसे और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, हाउ कैन वी डू मोर इम्प्रोव्स, हाउ कैन वी गो ऑफ द स्क्रिप्ट, what mannerisms to develop, what body language to develop. And if I could ask you, which was your favorite character out of those 9? No, I play a politician in that play. That's a very interesting character because वो character बहुत हल्का है but वो बहुत serious है. Layered है. हाँ, तो उसको play करना is a very interesting thing for me. And हर एक performance, no, for example now it's been 54 shows हम लोग के हो गए till now. और मैं हर शो में अलग परफॉर्म करता हूँ उस कैरेक्टर को, बिकॉज आई हैव द लिबर्टी टू डू इट फॉर ओनली दैट वन कैरेक्टर. हाउ मच डज क्रिएटिव लिबर्टी मैटर टू अ क्रिएटर? अरे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कम ऑन. मतलब वो क्रिएटिवली इफ विल ब्लॉक एन आर्टिस्ट,
ही विल नो लॉन्गर फ्लो, Yeah. क्योंकि वही है ना यार, अगर मैकेनिकल हो गया तो देखने को ही मज़ा नहीं आएगा किसी को. ही हैज़ टू बी इन हिज नेचुरल एलिमेंट Yeah. टू परफॉर्म, टू ब्लूम, वरना नहीं हो पाएगा. How cool. I want to come to your next play whenever that is Come happening. no. When is it happening? 9th November के बाद है. Okay. And it happens on weekends only. Great. Yeah. शांतनु, रिसेंटली आपके एक अनदर इंटरव्यू में मैंने देखा था कि आपके पुश्तैनी मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने बनाए हुए बहुत सारे चारकोल ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स आपको मिले हैं. हाउ डिड दैट मेक यू फील टू रियलाइज कि अरे आर्ट तो हमारे लिनेज में बहुत पहले से है, लाइक यू नो द फर्स्ट आर्टिस्ट पर से, उन्होंने भी कुछ तो आपको यू नो क्रिएटिवली आगे इनहेरेंट में दिया होगा. हाउ डिड दैट मेक यू फील? अरे इट मेक्स मी फील इनक्रेडिबल है. एक्चुअली मुझे पता था कि मेरे फैमिली में माय ग्रेट ग्रैंडफादर ऑल दीज पीपल आर आर्टिस्ट, मतलब वो ड्राइंग्स बनाते थे, बट मैंने कभी देखे नहीं थे वो. एंड माय ग्रेट ग्रैंडफादर ऑल्सो हैड एन अपॉर्चुनिटी टू बी द डीन ऑफ जे स्कूल ऑफ आर्ट, बट वो तभी हो नहीं पाए क्योंकि थोड़े घर में कुछ तो तभी प्रॉब्लम्स थे, ऐसे मेरे डैड मुझे बताते हैं. एंड ऑल दीज थिंग्स यूज्ड टू हैपन. माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू वर्क इन टाइम्स ऑफ इंडिया. वी हैव अ पोर्ट्रेट ऑफ आर के लक्ष्मण जी, जिन्होंने आर के लक्ष्मण जी ने मेरे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट निकाला है, ऐसे मेरे घर पे भी है. सो ये सब मुझे अभी अभी पता चलना शुरू हो गया जब मेरे डैड मुझे दिखा रहे हैं. एंड एट माई नेटिव प्लेस देयर आर 3 बड़े ट्रंक्स यार, यू नो, जिसमें पोर्ट्रेट्स है which are 150 years, 175 years old. There's a palace in Sawantwadi, so I am from Sawantwadi, Konkan. So there's a palace in Sawantwadi जहाँ पे राजा महाराजा रहते थे. उनके घर पे हमारे पोर्ट्रेट्स हैं which are made by my grandfather, great grandfather. So it's a great thing यार. And we discovered it the previous year, और ये साल हम लोग गणपति के लिए जब my native place गए, तभी हम लोग अभी सब वो निकाल रहे हैं to preserve, to you know. Yeah, I feel इसका एग्जीबिशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, for बहुत लोगों everyone ने to बोला see. यार मुझे वो करेंगे, but I'm getting back those portraits. I'll properly preserve it. But the first time you saw your grandfather's drawings and paintings, were you able to connect to him? No, actually. No? मतलब ऐसा कुछ, मतलब वो फील नहीं हुआ, बट सीइंग दोस, अरे वो इतने ब्यूटीफुल है ना. Yeah. Trust me और on वो this. टाइम में मतलब अभी के टाइम में तो यू कैन क्लिक अ पिक्चर और वो देख देख के आप बना सकते हो. वो टाइम पे तो पिक्चर्स भी नहीं होते थे. व्हाटएवर यू मेड, इमेजिनेशन एंड देन मे बी लाइव. 3-4 पेंटिंग्स तो है, मतलब जेजे में भी है, द म्यूजियम जो है अपना मुंबई का, उधर वहाँ पे भी है मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट्स. डू यू वांट टू टेल हिज नेम? गुणाजी रांगणेकर Wow. is my great grandfather's name. My grandfather's name is Balwant Ranganekar, and there was another V.G. Ranganekar, that is my uncle. Yeah. मतलब grandfather वाले They're uncle. all artists. All artists. Wow. All artists. No wonder you're so talented, because एक तो आपका स्किल है जो आपने होन किया है, और फिर एक है जो आपको आपके पूर्वजों से मिला. हाँ, right? मतलब वो मेरे डैड भी बोलते हैं कि मतलब Yeah. ड्राइंग वाला एक जोन तो है, मतलब आर्टिस्ट तो है, वो कैसे ना कैसे आ गई होगी. तो कभी ऐसा लगता है कि आप इतने कैरेक्टर्स प्ले करते हो, तो आपके कंटेंट में भी, देन सूत्रधार आल्सो, एंड ओवरऑल आई फील दैट यू आर वेरी एक्सपेरिमेंटल विद योर कैरेक्टर. यू लाइक टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर. ऐसा कभी हुआ है कि लाइफ ऐसे चल रही है, रियलिटी में कोई कैरेक्टर मतलब ऐसे स्लिप हो गया? हाँ, क्यों नहीं. कौन सा character? अरे बहुत होते हैं. मेरा एक दोस्त है, वो तो मुझे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलता है क्यों मैं कभी कभी बैठा रहता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ. जैसे कि क्या? अरे जैसे कि अभी गिव मी एन इंसिडेंट दैट अभी यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, हम लोग, कोई तो एक आया जो तेरा दोस्त है, फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त वो नहीं है, तुमसे मिला, हाय हॅलो सोनल, तुमसे हाय काय म्हणतो, येस, फुल टाइम असतंच त्याच्याबरोबर बोलायला. मी इथे शिवाजी पार्कलाच राहतो, तू अच्छा इथे कॉफी, तो मैं ये करता हूँ बिंदास, और उसमें ही कैरेक्टर निकलते हैं. So I think I would like to give you a challenge on the spot कि अलग अलग क्वेश्चन का आपको अलग अलग कैरेक्टर बन के आंसर देना है. You can channel your Anna Shetty or that Totla Pooki and all of those characters that you play, whichever character comes to your head, and let's see how that goes. वो क्वेश्चन की ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन निकल जाएगी. मैं फिर फन क्वेश्चंस पूछूंगी तब. पूछो. आई हैव अ सेगमेंट, तब हम ये करेंगे. ठीक है, डन. उसमें हम कैरेक्टर्स से बुलवाएंगे. ओके, देयर आर सो मेनी वर्टिकल्स आल्सो दैट यू आर डूइंग, वर्टिकल सीरीज जो आप कर रहे हो. आपके खुद के पेज पर आपने वो इंट्रोड्यूस करे हुए. हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? बिकॉज इन दैट आपको यू गेट टू एक्चुअली बी अ डिसीजन मेकर एंड बी द एक्टर दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बी. हाउ डज दैट हैपन? So I made my first vertical series in 2020
2021 या 2022 Yeah. में बनाई मैंने भावकी. इट वाज ओरिजिनल मराठी सीरीज थी वो. एंड देयर वाज मी, श्रीमान लेजेंड था उसमें. ही इज अ गेमर एक्चुअली, इज नॉट एन एक्टर, बट आई You टोल्ड made him हिम. हाँ, उसको करना भी था एक्चुअली, एंड इज अ वेरी स्वीट गाय यार. सो ही वाज देयर वर मेनी पीपल, एंड इट वाज अ हॉरर सीरीज. आई वांटेड टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग बिकॉज ना यार मुझे पता था कि वर्टिकल ये माइक्रो ड्रामास आएंगे. Yeah, हाँ यार, ये मुझे पता था, बस ना मैं कैपिटलाइज नहीं कर पाया. मुझे लगा कि ठीक है, बट मेरे दिमाग में था कि आएगा, सो लेट्स ब्रेक दिस 1.5 मिनट का थिंग ऑन रील्स वगैरह, और बनाएंगे 5-6 मिनट का भी, 2 मिनट का बनाएंगे, 3 मिनट का बनाएंगे, एंड वी डिड अ सीरीज. मुझे लगा था कि प्लेटफॉर्म्स आएंगे, वर्टिकल माइक्रो ड्रामा सीरीज बनेंगे कभी ना कभी. तो फोन है तो ऑफ कोर्स वो तो होना ही हाँ, था. और कंटेंट देखना भी इतना चेंज हो गया लोगों Yeah, का कि true. कंजम्पशन ऑफ कंटेंट इज सो डिफरेंट कि लोग अभी यार इसमें ही खुश हो रहे हैं. एंड नाउ देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे सिर्फ वर्टिकल माइक्रो ड्रामा सीरीज आर हैपनिंग. और तभी मैंने पहली बनाई, देन आई मेड सेकंड, थर्ड, अभी मैं फोर्थ एक बना रहा हूँ, देन फिफ्थ इज लाइंड अप, सिक्स्थ इज लाइंड अप. आई एम आल्सो रीचिंग आउट टू अदर प्लेटफॉर्म्स, वर्किंग विद सम प्लेटफॉर्म्स इन वर्टिकल सेगमेंट. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. बट मेरे बहुत दोस्त मुझे गाली देते हैं, क्यों? जो इंडस्ट्री के है ना, अभी इसमें क्या बना रही है, ये बना ना फिल्म बना. बट ये चल रहा है ना अभी. हाँ चल रहा है, बट सी इवेंचुअली मुझे You भी यार have वही the चाहिए. dream, बट ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है ये, एंड इट्स अ वेरी पोटेंशियल है इसमें, Right. एंड इट्स गोइंग टू बूम. ये तो कंफर्म है. सो देखते हैं, मतलब. Would you like to tell us about your upcoming vertical series प्यार तो अंधा होता है? हाँ, प्यार तो अंधा होता है. सो ऐसे एक रैंडमली कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया था. आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स, वी वर देयर एट ब्रिज कैंडी, और ऐसे बात कर रहे थे. मैंने बोला कि यार एक ऐसा सोचना कि एक बंदा है, फुल ऑफ लाइफ है, क्रेजी है, 28 है, जॉब करता है, खुश है, घर पे माँ अकेली, एक बुलेट है उसके पास. बहुत 2 ही लड़की है लाइफ में उसके, एक माँ और एक बुलेट. Wow. और उसके एंड लाइफ में गोल ही है कि मुझे भाई मेरे एक पसंदीदा लड़की से मिलना है और उससे शादी करनी है. ठीक है, कूल, मतलब सब सही है, बस अब एक लड़की चाहिए लाइफ में. right. और ऐसी लड़की जिसके बाल ऐसे हो, जिसकी नाक ऐसे हो, जिसकी आंखें ऐसे हो, जिसके होंठ ऐसे हो, जिसकी कमर ऐसे हो, जिसके पाँव ऐसे हो, और मुझे उससे शादी करनी है. ये लाइफ में उसका एक गोल है. उसके 4 दोस्त रहेंगे, ठीक है. इसमें 3 दोस्त हो गए उस सीरीज में, बट मैंने जब बोला कि 4 दोस्त रहेंगे, दोस्त भी है कि भाई तू करना यार, तेरे लिए अब करेंगे ना, सब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. और वो लड़कियां ढूंढना शुरू करता है. और प्रॉब्लम ये होती है कि ही हैज अ हेरिडेटरी इशू जो उसके माँ के पास से उसे आया है कि ही इज गोइंग टू गेट ब्लाइंड. वो अंधा होने वाला है. और ये उसे इन द प्रोसेस समझ में आता है कि भाई मैं तो अंधा होने वाला हूँ. और उसके दोस्त बोलते पागल है क्या भाई, अंधा कौन होता है अंधा. अभी वो रमेश को बोला था कि कैंसर होगा उसको, देख वहाँ पे रमेश वहाँ पे ही खड़ा है, 4 साल हो गए. अब ऐसा कुछ नहीं होता. बोलता पर अगर हो गया अंधा तो क्या भाई, तो लड़की ढूंढने का अभी फास्ट ट्रैक. तो लोग बोलते हैं कि चलो भाई ढूंढेंगे लड़की तेरे लिए. लड़कियां देखता है, नहीं पसंद आती है, वो रिजेक्ट करते हैं, लड़कियां उसको रिजेक्ट कर रही है, कुछ नहीं हो रहा है इसका लाइफ में. पैरेलली ही इज वर्किंग ऑन हिज ब्लाइंडनेस ऑल्सो, कि अगर मैं अंधा हो गया तो भाई लैपटॉप पे काम कैसे करूंगा, हाँ घर पे माँ को कैसे संभालूंगा, बुलेट कैसे चलाऊंगा, क्या नहीं करूंगा, क्या करूंगा, सब वो भी एक पैरेलली चल रहा है. और इन द एंड सब हार जाता है यार. वो बोलता है कि लेट इट बी भाई, चकिट, मेरे को नहीं करना है शादी, छोड़ दे, जो होगा वो होगा. और तभी उसके एक दोस्त बोलते हैं भाई मैं एक बंदी आ रही है, ठीक है, एक लड़की है, मेरे दोस्त की दोस्त है, तो वो लोग मिलने वाले कैफ़े में, वो भी एक लड़का ढूंढ रही है, तो चाहिए तो मैं थोड़ा बात कर लूँगा. बोलता है ठीक है, चल एक लास्ट ट्राई मार लेता हूँ मैं. वो जाता है कैफ़े में, बैठता है, सामने लड़की आती है, हाय हाय हाय. तो इसका नाम नयन है, ठीक है, मतलब बंदे का नाम नयन पर होने वाला अंधा. ठीक है, आयरनी, मस्त आयरनी. तो मिलता है, वो आती है, हाय हेलो हाय हाय नयन, यस हेलो हाय हाय हाय, बैठो ना बैठो, प्लीज प्लीज प्लीज. वो फ्लावर्स लेके आते हो, तो वो लवली येलो रोजेस, स्मेल सो गुड. या बोलते हैं अरे तुम्हारे लिए तो है, वो देता है, होता है, बैठता है, कैसे हो, क्या हो, ये हो, वो है. दोस्त का फोन आता है, उठाता है, बोलता है भाई क्या है, क्या सीन है. बोलता है भाई ये अप्रूव्ड है, ये जो लड़की अप्रूव्ड है. भाई क्या बातें कर रही है यार, क्या हंस रही है, अभी क्या सही है सब, बट प्रॉब्लम क्या पता है क्या, भाई मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ. He's already lost his. तो जब कैफे में आके बैठता है ना, Oh my God. तो जब कैफे में आके बैठता है तो उसकी विजन चली जाती है यार. तो बोलता है सब धुंधला धुंधला दिख रहा है यार, सब मैं उसे देख ही नहीं पा रहा. बोलते चल रे काहीतरी. बोलते मैत्री शपथ भाई. और एक कोड लैंग्वेज होता है दोस्तों में, बॉयज में एक रहता है कि एक तो कुछ ना कुछ तो रहेगा, मैत्री शपथ. और वो बॉयज है, इट्स अ प्रॉपर मुंबई कोर फीलिंग, इट्स लालबाग, इट्स अ चॉल थिंग, गच्ची पे बैठने वाले थिंग. बोलता है कि यार मैं आता हूँ, मैं मेरी लड़ाई है, मैं लड़ लूंगा.
मैं रात को गच्चे पे मिलता हूँ, चिल करेंगे, फोन काट देते हैं, सामने देखते हैं, बोलते हेलो एक्सक्यूज मी, आए कुछ यू नॉर्मल, बोला हाँ इट्स फाइन, ओके, बोलते आई जस्ट गो टू वॉशरूम एंड कम, बोलते हाँ नो स्ट्रेस, कुछ मैं तब तक ऑर्डर कर लेता, व्हाट विल यू हैव, बोलते कुछ भी चलेगा, पिज़्ज़ा, ओके ओके पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा मैं ऑर्डर करूँगा, वेटर को हाथ बुलाता है, लड़की उठती है, बैग में से एक स्टिक निकालती है, टाक, She is also blind. शी इज ऑल्सो ब्लाइंड, स्टिक निकालते हैं, टक करके आवाज आता है, नयन देखता है, टक आवाज नयन देखता है, टक आवाज नयन देखता है, टक 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 टक, वे अबे तू अंधी है क्या? शी इज लाइक व्हाट द भाई क्या बात कर रहा है, देख नहीं सकता, तू अंधा है क्या? बोलता हाँ मैं अंधा ही हूँ भाई, अभी हुआ जस्ट, Wow. एंड ही गेट्स अप, दे हग एंड प्यार तो अंधा I'm होता है। already loving it. Yeah. Can't wait for it to come यार. So ऐसे कंसेप्ट मेरे दिमाग में, मैंने बोला, फिर हम ये लोग ने, कंसेप्ट आपके दिमाग में ऐसे ही आ गया था, हाँ and then वैसे you हम were लोग like, बात कर रहे थे, वो और डेवलप होते गई, तो वो एक रात में 1 घंटे में हम लोग ने डेवलप की। देन वी कॉल्ड फॉर अ मीटिंग द नेक्स्ट डे, देन देयर इज अ राइटर ऑफ माइन, उसने वो सब लिखी scripting. और डेवलप हो गई वो, और उसमें कैरेक्टर्स है, 25 कैरेक्टर्स है पूरे सीरीज में, Wow. प्राइमरी सेकेंडरी मिला के, सो पूरी और डेवलप हुई। देयर आर 14 एपिसोड्स ऑफ दिस सीरीज। And when is it releasing? मिड नवंबर, Mid-November, Yes. guys. Stay tuned for that. 15th नवंबर टू 20th नवंबर में हम लोग रिलीज करेंगे। शांतनु 15 to 20 कैरेक्टर्स इस सीरीज में, आपके और भी कई सीरीज रह चुके हैं जिसमें Right. इतने कैरेक्टर्स होते हैं. How do you cast? कास्टिंग ये कास्टिंग कैसे हो रही है? कास्टिंग प्रोसेस यार, अब एक तो मैं डेमोग्राफिकली भी देखता हूँ कि कितना हेल्पफुल भी हो सकता है वो Right. सीरीज को लेके, एंड देन आई लुक फॉर एक्टिंग बेसिकली इन क्रिएटर्स। तो जितने भी क्रिएटर्स है हु कैन एक्ट वेल, Yeah. हु कैन प्ले अ कैरेक्टर वेल, एंड जो इसको कोलैबोरेशन ना समझ के एक सीरीज के लिए मैं एक्टिंग Project, करने वाला हूँ, right. वो समझे उन लोगों को मैं कास्ट करता हूँ। Wow. क्योंकि वो एक थोड़ा जोन भी सब लोग का अलग रहता है, यू डोंट नो कि क्या होगा, रील बनाएंगे, चलो रील बनाएंगे, नहीं रील नहीं बनाएंगे भाई, Yeah, एक्टिंग करेंगे, this is प्रोजेक्ट समझ, proper हाँ एक serious प्रोजेक्ट समझ project के है, काम हाँ. करेंगे, तो वो सब देख के आई कास्ट। बट अच्छे है यार, मतलब देयर आर मेनी गुड क्रिएटर्स इन दिस कम्युनिटी who are great actors, who act well, and I think they should do all these things Yeah. which can promote their acting for their Exposure future, to because is- everyone in the end game क्या है, एंड गेम तो वहाँ पे ही जाना है ना, Yeah. एंड गेम तो सीरीज में ही दिखना है, एंड गेम तो Right. फिल्म्स में ही दिखना है, Right. so you should more focus on acting, I believe, and the craft. Yeah. That's about vertical series. But Shantanu, when you make content also, आप ऐसा लगता है कि आप जहाँ जाते हो वहाँ कुछ कंटेंट बनाते हो, लाइक वाइल्ड लाइफ में भी जाके आपने कंटेंट बनाया, गांव जाके भी आपने कंटेंट बनाया, सब इतनी स्पॉन्टेनिटी कहाँ से आ रही है? या प्लान करके जाते हो कि नहीं मेरे को ये बनाना है तो मैं अभी ये वाइल्ड लाइफ में जाने वाला हूँ? नहीं, वाइल्ड लाइफ का तो प्लान नहीं था एक्चुअली। तो जब भी मैं आई डू अ लॉट ऑफ सफारीज, आई लव फॉरेस्ट, आई लव जंगल, सो ताड़ोबा इज माई गो टू प्लेस, और मैं जाता ही जाता हूँ, तो वहाँ पे कभी भी जाता हूँ ना, सो आई ट्राई नॉट टू मेक कॉन्टेंट। या हाँ कि यार बट बन जाता है। हाँ शूट ना करूँ, मतलब यार कुछ तो चीज wanna है be in तो the शूट नहीं present कर रहा है ना। ना, मतलब मेरा एक वो बहुत ये है कि कुठे तो मुझे कौन से तो ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे कंटेंट ना शूट करे, बट जब मैं जीप में बैठा, जो गाइड है वो जिस तरीके से बात कर रहा है, यू नो, वो जिस तरीके से बोल रहा है, वो जिस तरीके से कंटेंट मिल जाता है। कंटेंट यार क्या दिया उसने, जब उसने वो कंटेंट दिया, मैंने बोला यार इस पे रील बने, इस पे रील बनेंगे, गाइड पे रील बनेंगे, ये और बहुत वहाँ इंटरेस्टिंग के वहाँ है। you हाँ made वहाँ के one. वहाँ मैंने बनाई वो So इम्प्रोवाइजेशन। spontaneous and such a मेरे एक fun दोस्त ने reel. शूट की, मैंने बोला तू कैमरा लेके खड़ा रहे, मैं 2.5-3 मिनट बोलता रहूंगा, उसमें से मैं एडिट करके मैं कर दूंगा, सब इम्प्रोवाइजेशन में, क्योंकि वो सब बोलते हैं ना यार, ये साइटिंग, वो Yeah. कॉल ये सब, वो इतना इंटरेस्टिंग और है। वो ऐसे जो लैंग्वेजेस मिक्स हो जाते हैं उनके बात हाँ, करने में, वो सबसे थोड़ा फन। नागपुरी फ्लेवर आता है बात करने में ना, वो एक लहजा भी बहुत सही है। बट ऐसा कभी हुआ कि आपने सोचा कि मेरे को ऐसा कंटेंट बनाना है तो इस वजह से मैं ये ट्रिप करने वाला हूँ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं। मैं तो सोचता ही नहीं हो ज्यादा, मतलब बहुत लोगों का है, मतलब मेरे बहुत क्रिएटर दोस्त है, वो लोग बहुत प्रिपेयर करते हैं, 10 कंटेंट बनाएंगे भाई, नैनीताल जा रहे 10 कंटेंट बनाएंगे। मेरा कंप्लीटली ऑपोजिट रहता है, नैनीताल जा रहे कंटेंट ही नहीं बनाएंगे भाई, पहले तो बना के जाऊंगा, वहां नहीं बनाऊंगा। अरे चिल करते हैं ना यार, हर बार प्रेशर के साथ क्यों जीना। अभी देखो ना, बाहर जा रहे हैं घूमने, पर प्रेशर पीछे डिलीवरेबल्स का कितना है, ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। कि 3 रील देने भाई, 10 स्टोरीज डालने, ये क्या प्रेशर है। या ऐसे ना बाहर, मतलब जो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया से बाहर है ना, उनको इस सब के बारे में पता नहीं, उनको लग रहा है कि क्या लाइफ जी रहे हैं, मजे हैं इनके, इनको PR पैकेजेस मिलते जा रहे हैं, इनको फोन्स मिलते जा रहे हैं, इनको सब जगह के एक्सपोजर्स मिलते जा रहे हैं। बट व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ कंटेंट क्रिएशन, शांतनु? डू यू वांट टू टेल
audience? ट्रूथ ऑफ कंटेंट क्रिएशन मतलब यार यू डोंट आई थिंक 50% ओनली यू लिव फॉर योरसेल्फ. मेरे को ऐसा बहुत लगता है 50% यू आर ऑल टू द ऑडियंस, यू आर टू द सोशल मीडिया एंड यू हैव टू बी रेलिवेंट. बार बार दिखना चाहिए, लोग भूल जाएंगे. देयर आर 1000 lakhs of creators coming in the industry and everybody is so in the race and you have to make your content on point. अगर content अच्छा भी नहीं लग रहा है तो भी भाई पोस्टिंग कर, दिखना चाहिए. ये सब इतने प्रेशर के साथ इसमें जीना है ना, इज अ वेरी बिग टास्क यार. मतलब वी गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. अभी देखा होगा तुमने भी, इतने क्रिएटर्स वियतनाम जा रहे हैं, फुकेत जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, Switzerland, here, there, where सब जगह घूम not? रहे हैं. Sky is the limit. But still you have to make content. Still you have to give. मतलब भाई अगर बर्फ भी गिर रहा है ना तो बर्फ एंजॉय करने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा कंटेंट क्या बनाऊं. तो वो बर्फ हाथ पे गिरने से पहले हाथ में फोन आ जाएगा और वो तुम शूट करना शुरू करोगे. बट यू विल नॉट फील द मोमेंट. Being in the present has become. हाँ, it's a very difficult task for creators. So that's the whole thing. But see यार, you have chose it. So उसको कुछ कर नहीं सकते. You can't complain about it. Because जितनी ये साइड है तो उसकी ये भी साइड है. Every coin has two sides. Come on. So tails दिखेंगे तो भाई heads तो क्या ही दिखाओगे. तो heads दिखाने गए तो यार लोग बोलेंगे ए भाई झूठ बोल रहे तू. फिर तो see यार, मतलब it's that thing. But हाँ, मतलब if you chose it, you have to do it. There are no complaints about it. But when you take time off, what's your favorite thing to do? Time off. Do you take time off? हाँ, मतलब क्रिएशन भी अगर मैं नहीं कर रहा हूँ ना, बट आई डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. मतलब ये प्लेस का तो मेरा चल रहा है, बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन सम अदर प्लेस आल्सो व्हिच आई कैन डू विद क्रिएटर्स. सो आई हैव दिस थिंग इन माइंड कि क्रिएटर्स को लेके भी एक प्ले कर सकते हैं यार, थिएटर कर सकते हैं. हाँ, और बहुत अच्छा हो सकता है. देन आई वर्क ऑन सम फिल्म्स आल्सो. सो वो भी एक साइड बाय साइड मेरे मीटिंग्स चलते रहते हैं. सो आई हैव अ टीम जो मेरे फ्रेंड्स ही है, who were there with me from my start. So I have made a good team. एक production house भी बनाया हम लोगों ने. There's a name. So we work on many other things. We work on some place के PR. We work on many other things. So इसमें ही यार मैं पूरा यार content भी नहीं बनाऊंगा तो भी मैं ये सब. That brings me back to the question. Do you take time off? हाँ, मतलब लेता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं. And then what do you do? कुछ ऐसा स्पेसिफिकली नहीं करता हूँ यार. करता हूँ कभी-कभी रात को करता हूँ. हाँ. And do you also कोसो yourself कि हाय मैंने इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया? नहीं ऐसा कुछ नहीं. रात को अगर किया तो किया टाइम पास. बट आई थिंक क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है यार मुझे. तो आई प्ले क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स. You get the time. I feel it's a blessing to have. I take out the time. Exactly, it's a blessing. Friday and Saturday my evenings are for cricket. Wow. अगर सैटरडे को प्ले हुआ तो आई ऑफ कोर्स डोंट गो, बट फ्राइडे तो आई कीप इट फॉर क्रिकेट. तो ऐसा सब चीजें हैं. Do you feel there is a misconception in everyone's minds about content creators? Content creators? Or actors, or anyone who's in our industry? Maybe, I don't know, but in what terms? कि मतलब इनकी तो लाइफ क्रेजी है, इनको तो मेहनत करनी नहीं पड़ती है, या फिर सब इजीली मिल जाता है इन्हें, क्योंकि स्क्रीन पर एफर्टलेस लगता है तो उनको लगता है कि इसमें तो एफर्ट डलता ही नहीं. या फिर एक चेयर पे बैठ के किसी को सवाल पूछने में क्या ही मेहनत लगती है. हो सकता है. Of course, but see, again, have you ever come across something like this when someone said something and you were like, how oblivious is this person? These people don't understand कि what goes into, being you. No, actually, यार मतलब मुझे ऐसा कभी किसी ने बोला नहीं है, but ऐसे questions आते हैं कभी-कभी कि अबे यार बहुत सही चल रहा है, कितना easy है, क्या है रील बनाने में कितना टाइम जाएगा. तो ये सब चीज़ें आई है, बट ठीक है. मतलब मुझे लगता है कि let them feel कि इजी है तो इजी है, क्या फर्क पड़ता है. मतलब वही ना, सब लोग को एक्सप्लेनेशन देना, एक्सप्लेन करना इज नॉट इन आवर हैंड्स. And it's a waste of our time and energy. हाँ, मतलब अभी भी कुछ लोग कुछ ना कुछ तो बोलते हैं सोशल मीडिया पे. देन मेनी क्रिएटर्स पुट अप स्टोरीज गिविंग एन एक्सप्लेनेशन. आई थिंक वी शुड नॉट गिव एन एक्सप्लेनेशन, क्योंकि योर वर्क शुड शो देम कि यार कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत नहीं लगती है. देयर आर मेनी क्रिएटर्स पुट ऑन सो मच efforts in their reels. अर्जुन पांडे हो गया एक बंदा, मुझे बहुत पसंद है. देश प्रसाद विधाते, इज अ ग्रेट क्रिएटर. ऐसे बहुत बंदे हैं यार जो इतना एफर्ट्स डालते हैं. दे मेक रील्स लुक लाइक मूवीज. सो दैट्स द एफर्ट जो दिखता है. अभी जैसे मैंने भी बोला बीच में कि वही है ना, ओएस काटने में 10 मिनट भी लगेंगे, ठीक है, बट वो कॉन्सेप्ट निकालना, उसके लिए सोचना, यहाँ से जितना एग्जॉस्ट हो रहे हैं, फिजिकली भी जितना एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो किसी और को बताने की आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड. बट पीपल, मतलब उतना दिमाग अभी है लोगों में. मतलब 20% होंगे लोग जो
डेटा बहुत ही सस्ता है और स्मार्टफोन्स बहुत ही सस्ते हैं, इसलिए वो लेके सोशल मीडिया पे टाइम पास करते Yeah, हैं. they are 20% भी नहीं, ज़्यादा है ऑफ कोर्स, बट उनको जवाब देना आई थिंक दैट्स फुलिशनेस, क्योंकि डेवलप हो रहे लोग, Yeah. थोड़ा रॉ रियल की तरफ ऑडियंस मूव हो रही है, ऐसा मुझे Right. लगता है. सो आई थिंक देयर इज अ वेरी डिफरेंट केस ऑफ कंज्यूमिंग कंटेंट आल्सो टुडे, बिकॉज ओटीटी भी इतने आए हैं, पीपल आर We are मेकिंग spoiled with हाँ, options. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि ऑडियंस थोड़ा ग्रूम हो रहा है. Yeah. आई थिंक सोशल मीडिया में क्या है यार, कोई भी कुछ भी कमेंट कर सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है. सो आई थिंक लेट इट बी. मैं तो कमेंट्स देखता भी बहुत कम हूँ, क्योंकि वही ना यार, 10 अच्छे कमेंट्स और एक बुरी कमेंट, यार बुरी कमेंट मेक यू Point ऑफ नहीं है. एंड द होल डे इज गॉन, क्योंकि इतना करके भी मैं क्या गलत कर रहा हूँ. True. दैट्स द होल पॉइंट. That brings me back to your social media and like you said कि आप doom scroll कभी कभी करते हो. आप कंटेंट क्रिएशन करते हो तब आप ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते, पर आपको ट्रेंड्स पता तो होंगे ना कि ये हाँ, ट्रेंड पता है. ऐसा कोई ट्रेंड जो आपको लगा कि अरे ये मस्त है, और ऐसा कोई ट्रेंड जो आपको लगा कि ये क्या वेस्ट है? मुझे लगता है बहुत से ट्रेंड वेस्ट ही है, कुछ लेना देना मतलब ही नहीं उनका. बट ठीक है, अभी क्या है, एक तो मेरे को है ना ये ट्रेंड्स को फॉलो करना मेरे को समझ में नहीं आता. ठीक है यार, व्यूज और ये सब ट्रेंडिंग और ये भाई मैं फीड पे दिखूंगा वाला जोन निकल गया ना यार. एक जब कंटेंट क्रिएशन आया, 1 साल की जो बात थी, तब सब लोग बसिड वो क्या बजिट करके नीचे बैठ रहे थे. अग्रीड. बट अभी 4 साल हो गए कंटेंट क्रिएशन को आके, अभी नहीं यार ये सब. मेक गुड कंटेंट. हाँ, मेक गुड कंटेंट. मैं तो पोस्ट ही नहीं करता हूँ, जबकि मुझे पसंद नहीं आता. मेरे पास 20-25 कंटेंट की बैंक होगी, बैंक. बट मेरे को लगता है यार इसमें यार परफॉर्मेंस नहीं, यार इसमें नहीं हो रहा है. दोस्त बोल रहे हैं भाई तू अपलोड कर, तू परफॉर्मेंस की छोड़, दिखना चाहिए, तू अपलोड कर. बोलते कि अभी वो जोन ही नहीं है ना यार. अपलोड करूँ, फॉलोअर्स, ये वो, अभी वो जोन ही नहीं है ना. You're getting my point. 4 साल हो गए कंटेंट क्रिएशन आके. Now let's make something for the art. Let's make something for the craft. Let's go on. Let's push. थोड़ा आगे जाएंगे, कुछ तो करेंगे, अच्छा करेंगे. प्रेशर में आके. हाँ, तो ट्रेंड्स में मेरे को लगता है ठीक है, कुछ तो ट्रेंड किया, फाइन, चलो ठीक है. Have you ever tried a trend? हाँ, किए मैंने 2-3 ट्रेंड किए, मैं याद भी नहीं मुझे. 2-3 ट्रेंड किए. Did you enjoy doing it? Just for the fun. Just for the fun of it. 10-15 सेकंड के तो ट्रेंड रहते, म्यूजिक के तो करना है कुछ, तो एक स्लेट वेट के भी बन जाते हैं. मुझे याद भी नहीं कौन से ट्रेंड मैंने किए. बस बजट वो किया था मैंने, याद है क्या वो बजट था, पता है क्या I know नीचे बैठते हैं, या वो सब मैंने किया था. बट वो तो बहुत पहले, मतलब वो लॉकडाउन वाले जोन के थे. I think we were right out of the lockdown. हमारा खुल रही थी दुनिया, तभी का था वो. आपने कभी डलगोना कॉफी बनाई? देख के डलगोना, हाँ बनाई. वैसी बनी जैसे दिखती है. वो कलर अलग रहते थे ना, वो ये ना डलगोना कॉफी. नहीं, वो बहुत ज्यादा फॉग हो जाता था ऊपर, वो वाली थी ना. बराबर वही बनाई थी. बट वैसी बनी नहीं. अच्छी लगी? अच्छी अभी याद ही नहीं यार, बट बनाई थी इतना. Have you ever tried matcha? Because that's trending now. No. Do you want to? घनघोर चीजें मेरे को उसमें कूदना ही नहीं है. आम्हाला मिरचीचा ठेचा बस आहे. हो नाही. हिरवा म्हटलं की मिरचीचा ठेचा. नहीं, बट आप पीते हो क्या? ट्राई किए? नो. क्यों? सो घास फूस लगता है. हाँ. क्या टेस्ट क्या है उसकी? I have no idea, but there are so many people who are mad fans. लड़कियां पीती है भाई. और मेरे को किसी ने बोला है कि you need to know the right place and the right milk and the right flavor to have it. अबे ये सब कहाँ ढूंढने जाने का? नहीं, ये तो चांस ही नहीं. हम लोग तो टपरी पे चाय पीते हैं यार. वो बेस्ट फीलिंग. समझ रहे हो बात को? तो चाय वाला कितना दूध डालते भी हम लोग को नहीं पता. नहीं, हम लोग इतना किधर सोचेंगे. One last thing before we hop on to the segment. 2 years ago, I think you met Raj Thakre sir. And you did your the speech, right? Marathi होणं काय असते त्याचं speech. How was that experience? So now I used to mimic Raj Thakre sahib when I was very small. Yeah. So I used to mimic them. और मैं मेरे फिल्म्स के प्रमोशंस के लिए अलग न्यूज़ चैनल्स पे भी ना कभी मिमिक्री की. तो there was a video of mine which is there on YouTube. Yeah. उस पे मैं इतना सा बचपन में मैं वीडियो बनाता था. क्रिएशन शुरू हो गया. हम लोग को एक बार घर पे बुलाया था उन्होंने,
ऐसे ही बात करने के लिए मराठी क्रिएटर्स के साथ कि क्या करना चाहिए तुमको इफ यू हैव अ ग्रेट बेस ऑन सोशल मीडिया, हाउ यू कैन इन्फ्लुएंस इन अ वेरी राइट वे टू अदर पीपल, कितने अच्छी चीज़ें तुम लोग कर सकते हो, हिस्ट्री को कितने अच्छे तरीके से बता सकते हो, सोशल थिंग्स तुम कितने अच्छे से कर सकते हो. इट वॉज अ वेरी ग्रेट कॉन्वर्जेशन विद देम. And he's a very superb man. I love him. As an artist also, as a human also, as a speaker also. और तभी हम लोग सब बैठे थे यार. There were many friends of mine, creators ही थे सब लोग. मनमीत था, सिद्धांत था, नील, करण, everybody was there. And सब हो गया. तो निकलते तो उसने बोला सर ये ना शंतनु ये मिमिक्री करता है आपकी. मैंने बोला कि भाई ये किधर बता रहे थे. उन्होंने कहा कि काय कोण तू कर दो कर. नहीं करत सर. यार कर बोला कि भाई अभी तो करना ही है. और इनके सामने कभी करूँ ना, करना ही उठा. मैं गया सामने और मैंने वो जो मैं बचपन में करता था वही मैंने उनके सामने किया. तो ये सब उनके सामने क्या मजा आ गया. तो फिर भी खड़ा हो गया, प्रॉपर्ली नहीं किया मैंने, रुमाल निकाल के. बस हैप्पी है, हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे. Because you even caught his voice modulation. फिर उन्होंने बोला की बाहेर नको करू. म्हटलं नाही ना सर. Too good. पण तरी त्याचं कोणीतरी रील बनवून टाकलं. मीच टाकलं कारण बिकॉज वो सब शूट वूट किया था. मेरे को नील का फोन आया. नील वाज लाइक यार रांगणेकर वो रील डालना, वो रील बना के डाल बचपन का और इसका. मैंने बोला कि नहीं यार भाई अच्छा नहीं लगेगा. डालना क्या प्रॉब्लम है. फिर मैंने वो बचपन का और वो ऐसा मिक्स करके रील बनाया. दैट रील गॉट वेरी वायरल. ऑफ कोर्स, वेरी सुपर. Of course, because I mean उसमें ये भी देखा कि बचपन से ही you caught on so well to the the art, the craft of mimicry, and to actually nail the attitude. Yes, and the whole family is very sweet. Yeah. Damn good. Their whole family is. मला वाटलं आता ते उद्या म्हणजे माझी प्रॅक्टिस झाली जर उद्या कधी ते माझ्या समोर बसले तर. थँक्यू यार. यार he's a very superb guy. Damn good. And sense of humor crazy. And he's also an artist. He's also an artist. The whole family is super cute. Yeah. I've got the segment for me. Do you want to take up my challenge कि आप अलग-अलग characters play करोगे इस segment के लिए? It's Would You Rather. Would you rather? Yeah. मतलब? I will give you two options. Would you rather choose this or that? अच्छा okay. नहीं directly बोल दो. Directly? But when will you show me your characters? दिखाता हूँ ना बाद में भी दिखा दूँ. ठीक है. Confirm. Okay, so let's begin with Would You Rather. Shantanu, okay? Would you rather relive your first acting gig or fast forward to your dream role? Fast forward to my dream role. Yeah. What is it? To be an actor only, of course. Yeah. Who would you like to be cast across opposites? मतलब साथ में? Yeah. Across मतलब माने ऐसा नहीं ना कुछ मतलब नहीं. But एक साथ ना? Yeah. What is the dream cast that you have? Dream cast is मनोज बाजपेयी, ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शाहरुख खान, ऋषभ शेट्टी, then हॉलीवुड में भी जा सकते हो. Yeah, of course. टॉम हार्डी, लियो, साउथ में राज शेट्टी, मराठी में नाना पाटेकर. You've actually thought it through, but हाँ तो वैसे लोग हैं जिनके साथ काम करना है. Is there a favorite Hollywood series or movie that you like? हॉलीवुड मूवी इंटरस्टेलर है, बहुत पसंद आती है मुझे. शॉशैंक रिडेम्पशन इज देयर, शटर आइलैंड इज देयर. देन आई लव डेविड फिंचर्स मूवी. ज़ोडियाक अच्छी है. सेवन अच्छी है. रेवेनेंट इज सुपर्ब. ये तो मुझे पसंद है. जिम कैरी की ट्रू मैन शो इज सुपर्ब. मास्क, आई लव मास्क. आई लव एनिमेटेड फिल्म्स, वो बहुत देखता हूँ. Second, would you rather? Would you rather be famous but misunderstood or underrated but respected? Underrated but respected. Would you rather spend a day completely offline or vlog your entire day unfiltered? Completely offline. Yeah? What would you do offline? कुछ नहीं, मैं बाकी सब चीजें करता हूँ. अगर मैं social You're not addicted to your phone then? No. Good. Would you rather act in a silent film or a film with only voiceover narration? Only voiceover narration. Yeah. Because your voice modulation really. हाँ, और अगर कोई दूसरा भी वॉइस ओवर दे रहा होगा तो भी चलेगा. बट आई थिंक यू नीड वर्ड्स यार. मतलब साइलेंट फिल्म मतलब माइम भी है, ऐसा नहीं कि म्यूजिकल माइम्स भी नहीं है. हाँ, बट चार्ली चैपलिन तो killed it ना साइलेंट फिल्म्स के. आई थिंक वर्ड्स, देयर हैज टू बी वर्ड्स. Would you rather lose your phone for a week or have no internet for a month? अरे बाप रे.
कठिन है. फोन नसेल तर प्रॉब्लेम हो जाएगा ना यार, क्योंकि बाकी के काम भी है. इंटरनेट निकाल देते हैं. बट फोन तो चल रहा है. हाँ, कॉल चल रहे हैं ना. Would you rather relive a day from your past? Okay. Any day from your past, maybe your favorite day, or fast forward to one day in the future. No, I'll relive my past wala day. कौन सा days? Like if you would like to go back to a day in the past, which would it be? Two actually. Yeah. One, the day when I received national award from the Yeah. President of India, and the second day when I did a TV commercial with Sachin Tendulkar. Wow. Those 2 days were superb days. Beautiful days. Thank you, Shantanu, for coming on Off Script with Social Nation, having this conversation with me. That was the multi-talented and, like I said, endlessly curious Shantanu Rangnekar here on Off Script with Social Nation. ऐसे ही आपके favorite creators यहाँ पर मुझे join करेंगे on Off Script with Social Nation. Stay tuned.